अल्लाह ने अपने नबी को इतना पहले बनाया। उसी मिलाद वाले आका का जब हम जश्न मनाते हैं, 12 रबीउल अव्वल शरीफ को जुलूस निकालते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं उस दिन गम करो। बड़ी तफसीली बात बताई, लेकिन मैं उसी को थोड़ा सा और बयान कर दूं। आपने वजाहत फरमा दी, मैं उससे चुरा चुरा के कुछ बयान करने की कोशिश कर रहा हूं। तवज्जो। लोग कहते हैं उसी दिन हुजूर का विसाल हुआ और उसी दिन हुजूर पैदा हुए, तो गम किया करो, खुशियां ना मनाया करो। तो भाइयों, मेरे नबी कब पैदा हुए, इस सिलसिले में भी इख्तिलाफ। बाज़ उलमा कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए। एक कौल यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए। एक कौल यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए। एक कौल 9 का भी है और एक कौल 10 का भी है। और दुनिया के अक्सर उलमा इस बात के कायल हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमुल फील के 6 महीने के बाद 12 रबीउल अव्वल शरीफ को, यानी 20 अप्रैल 571 ईसवी, यकुम जेठ 628 बिक्रमी, पीर के दिन सुबह शादी के वक्त में काबे के सामने मक्के की धरती पर अंधेरे छट रहे थे, उजाले आ रहे थे, तारीकी खत्म हो रही थी, नूर छा रहा था। इस शान के साथ मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए कि इमाम अहमद रजा बोल पड़े, सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है 12 दूर का, सबका लेने दूर का, आया है तारा दूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर पैदा हुए, इसमें जमहूर उलमा का इत्तिफाक है। और हजरत अब तक तो इतने ही सुनने थे, अभी मैंने अखबार में पढ़ा था 13 या 12 अक्टूबर को लखनऊ में शिया 17 रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर का जन्मदिन मना रहे। मैंने सोचा ये काला कपड़ा क्यों? फिर मैं सोच में आया कि शायद मातम करते करते इसका सीना फट गया होगा, तो हुजूर बदनामी के दाग को छुड़ाने के लिए हुजूर का मिलाद मना रहा है। शियों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो उन्होंने 17 रबीउल अव्वल शरीफ गढ़ ली, लेकिन जमहूर उलमा का इत्तिफाक है इस बात पर कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए, लेकिन 12 ही को उनका विसाल हुआ। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हालांकि हमारे मोतबर उलमा ने भी 12 का कौल किया है, इससे इनकार नहीं है, मगर जमहूर उलमा का इस बात पर इत्तिफाक नहीं है। जमहूर उलमा कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर पैदा हुए, यह सच है, लेकिन 12 ही को उनका विसाल हुआ, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और खुद इनका मौलवी शिबली नौमानी लिखता है कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर पैदा हुए, यह सच है, लेकिन 12 ही को हुजूर का विसाल हुआ, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और चलिए मैं मान लेता हूं, नेपालगंज में मैं मान लेता हूं कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ ही को हुजूर पैदा हुए और 12 ही को हुजूर का विसाल हुआ। तो मुझे कहने दो कि आना पहले होता है, जाना बाद में होता है, जिंदगी पहले होती है, मौत बाद में होती है, हयात पहले होती है, वफात बाद में होती है। तो पहले हम सुन्नियों को नबी के आने की खुशियां तो मना देने दो, आने की खुशियां तो मना लेने दो। वक्त मिलेगा तो गम भी मना लेंगे, मगर गम करे तो किसका? अरे वो कई तेरा डुप्लीकेट होगा जो मर गया होगा। हम सुन्नियों का नबी तो आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है, क्योंकि हम पागल नहीं है, हम उल्लू नहीं है, हम बेवकूफ नहीं है, क्योंकि हम बेवकूफ नहीं है। हम किसी मुर्दे का कलमा नहीं पढ़ेंगे, हम जिंदे का कलमा पढ़ते हैं, क्योंकि पागल नहीं है। और सुन्नियों का यह अकीदा है कि कोई भी नबी मुर्दा नहीं होता, और जो मुर्दा होता है वो नबी नहीं होता। हम अपने नबी को मुर्दा नहीं मानते। चलता फिरता आदमी नबी को मुर्दा मानेगा
तो चलत फिरत तो रहेगी मगर मुर्दा हो जाएगा। ईमान का जनाजा निकल जाएगा उन लोगों को, उन लोगों का जो अपने आप को जिंदा कहें, नबी को मुर्दा। क्यों भाई? जिंदे का कलमा पढ़ते हो ना? जब जिंदे का कलमा पढ़ते हैं तो गम नहीं मनाएंगे। और दूसरी मजे की बात यह है, मुआजमल साहब थोड़ा सा बेदार हो जाए हजरत, नवाजिश होगी आपकी। और दूसरी मजे की बात यह है, बड़ी संजीदगी के साथ बता दूं, अल्लाह ने कहीं गम करने का हुक्म दिया ही नहीं है। अल्लाह ने गम करने का हुक्म नहीं दिया। अगर घर में किसी का इंतकाल हो जाए तो इस्लाम इजाजत देता है कि सिर्फ 3 दिन से ज्यादा गम मत करो। कितने दिन से? 3 दिन से ज्यादा गम मत करो। हां, अगर कोई औरत जिसका शोहर इंतकाल कर गया और वो बेवा हो गई तो इस्लाम ने ऐसी बेवा के लिए 4 महीने 10 दिन का गम रखा है। 4 महीने 10 दिन बेवा गम करेगी, लेकिन बाकी दुनिया में कोई भी 3 दिन से ज्यादा गम नहीं करेगा। तो नबी ने मना फरमाया 3 दिन से ज्यादा गम मत करो। तो यह आधा पैजामा एंड कंपनी 1400 साल से किस चीज का गम मना रही है? और भाइयों, अल्लाह ने गम करने का हुक्म दिया ही नहीं, गम करने का हुक्म दिया ही नहीं है। अच्छा मुझे बताइए, अल्लाह के नबी ने गम करने से रोका ना भाइयों? क्यों भाई मेराज भाई? रोका ना। लेकिन अगर आपके घर में बच्चा पैदा हो जाए तो अल्लाह ने कहीं ये नहीं फरमाया गम करो, बल्कि इरशाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं इस्तिताअत हो तो बच्चे का अकीका करो, खुशियां करो। तो अल्लाह ने गम करने का हुक्म दिया ही नहीं, तो हम गम क्यों करें? और दूसरी बात यह है कि गम मुर्दे का किया जाता है, जिंदों का नहीं। और एक चालाकी की बात आपको और बताऊं हाजी साहब, ये मजेदार बात है। कोई नेपाल का आदमी गया वहां सऊदी अरबिया, 5 साल के बाद घर आया तो पूरा घर रो रहा है। कहना यह चाहता हूं भाइयों, गम भी वही लोग मनाते हैं जो खुशियां मनाते हैं। गम भी वही मनाते हैं, जुमले को याद रखना, गम भी वही मनाते हैं जो खुशियां मनाते हैं। कोई आदमी सऊदी अरबिया गया, 5 साल के बाद आया तो पूरा घर रो रहा है, आंखों में आंसू हैं, मगर ये आंसू गम के नहीं, खुशी के हैं। 4-5 महीने की छुट्टी के बाद अब जब इस लड़के की बारी वापसी की हो गई, वापस जाने का वक्त आ गया, तो अब उस घर में खाना भी नहीं बन रहा है और रो रहे हैं, सब गम मना रहे हैं। बोलो सच्ची है बात कह रही? तो क्या समझे, पहले खुशी मनाई थी, अब गम मना रहे हैं। जब इन बदअकीदों को मेरे नबी की आने की खुशी नहीं है तो हम क्या खाक मनाएंगे? गम भी वही करता है जो खुशी मनाता है। और लोग पूछते रहते हैं नबी ने मिलाद मनाया क्या? मनाया क्या? कहां हुजूर ने मनाया? तो सुनो, कुरान के बाद जिस किताब का सबसे बड़ा मकाम है वो है बुखारी शरीफ, और बुखारी के बाद जिस किताब का सबसे बड़ा मकाम है वो है मुस्लिम शरीफ। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो झूठों पर अल्लाह की लानत, अल्लाह मुझे मेरा ठिकाना जहन्नम में कर दे अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। रावी हैं हजरत अबू कतादा अंसारी, और मेरे नबी हर पीर के दिन रोजा रखते थे। बोलो सुभान अल्लाह। हर पीर के दिन नबी रोजा रखते थे। अल्फाज ये हैं हदीस के, सुइला अन सौमिल इस्नैन, नबी से पूछा गया या रसूल अल्लाह पीर के दिन का रोजा क्यों रखते हैं? आका ने फरमाया फीही बुलितो व फीही उनज़िला अलैया, मैं पीर के दिन का रोजा इसलिए रखता हूं क्योंकि पीर के दिन मैं पैदा हुआ और पीर ही के दिन मैंने ऐलान नबुव्वत किया, इसलिए पीर के दिन का रोजा रखता हूं। ये कौन फरमाते हैं? नबी। और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास और हजरत जाबिर कहते हैं
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर ही के दिन पैदा हुए और पीर ही के दिन उन्होंने ऐलान नबुव्वत किया और पीर ही के दिन उनका विसाल हुआ और पीर ही के दिन उन्होंने मक्का शरीफ से हिजरत की मदीना शरीफ की तरफ और पीर ही के दिन हुजूर मदीना पहुंचे और पीर ही के दिन काबा शरीफ में हजरे अस्वद को नस्ब किया गया। इसीलिए तो पीर है, यानी बाकी सब दिन मुरीद और ये पीर। इसीलिए तो पीर का दिन। और भाइयों एक बहुत बड़ा इतराज होता है, चलिए उसको मैं इंशाल्लाह भी बयान करूंगा, पहले यह बात अर्ज कर लो। बहुत सारे मौजूआत पर आपकी दुआओं से शहर में तकरीर हुई है, लेकिन आज मिलाद मुस्तफा का मौका है तो कुछ गलतियों को खत्म कर लिया जाए, शुबहात को खत्म कर लिया जाए। हजरत गिरामी, यह हदीस शरीफ है मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल की, तवज्जो चाहूंगा, दिल के तख्ती पे लिखना इस हदीस को। रावी हैं हजरत अबू लुबाबा बिन मुंजिर बिन अब्दुल मुंजिर, और एक दूसरी रिवायत इसी से मिलती जुलती है, उसके रावी हैं हजरत औस इब्ने औस। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन इरशाद फरमाया था, ए लोगों, तुम्हारे दिनों में सबसे बेहतरीन दिन जो है वो जुमे का है। कौन सा दिन है? जुमे का दिन। आका ने फरमाया जुमे के दिन सारे दिनों का सरदार है। और उसी हदीस में लिखा, मेरे नबी ने फरमाया जुमे के दिन की अहमियत अल्लाह के यहां ईद उल फित्र और ईद उल अदहा से भी बढ़कर के है। अभी लॉकडाउन में, अभी जब अपनी इंडिया की बात बता रहा हूं, नेपाल में तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन सेम कंडीशन थी। इंडिया में जुमा बंद हुआ तो लोग मूंछों पे ताव देकर घूमते थे, अरे भाई जुमा नहीं पढ़ा रहे। हजरत साहब क्या बताएं, जहां जुमा पढ़ते हैं वहीं पुलिस आ जाती है। बहाना। खूब घूमे लोग, ना कोई मौलाना से शर्म, ना घर में शर्म, ना दोस्तों से शर्म, क्योंकि पुलिस जाने नहीं दे रही मस्जिद में, तो कहां से पढ़े। तो जुमे के दिन के लिए बहुत छोड़ देते थे लोग, माशाअल्लाह, है ना। लेकिन जैसे ही ईद का दिन आया तो कई दिन पहले से मेरे पास फोन आना शुरू हुए, आप लोगों के पास भी आए होंगे, कि वो हजरत वो छत पे अगर 4 आदमी छुप करके नमाज पढ़ लेंगे ईद की तो हो जाएगी। एक आदमी का फोन आया, बोले हजरत रात में 4 बजे ईद की नमाज हो जाएगी क्या? ऐसी पूछते थे ना लोग। एक साहब का फोन आया, हजरत कोई हाफिज साहब दे दो, नजराना हम दे देंगे और वो हमें ईद की नमाज पढ़ा दें। यानी इतना परेशान थे ईद की नमाज के लिए, जबकि वो वाजिब है। ईद उल फित्र और ईद उल अदहा वाजिब है, हालांकि उसकी अजमत बहुत है, बड़ा इज्तिमा होता है, दुनिया पर इस्लाम का गलबा मकसूद है। मगर अल्लाह के यहां जुमे के दिन की अहमियत ईद उल फित्र और ईद उल अदहा से भी बढ़ करके है। जुमे का दिन सारे दिनों का सरदार है, तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया जुमे का दिन सारे दिनों का सरदार है। उसकी वजह मेरे नबी ने बयान फरमाई कि जुमे का दिन इसलिए सारे दिनों का सरदार है चूंकि जुमे के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और जुमे ही के दिन उनका विसाल हुआ। नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं कि जुमे के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और जुमे ही के दिन हजरत आदम का विसाल हुआ। और हुजूर फरमाते हैं कि जुमे के दिन ही एक ऐसी घड़ी आती है कि बंदा अपने रब से जो भी दुआ करता है रब उसे कबूल फरमा लेता है। जुमे के दिन जो भी दुआ करता है बंदा उसे अल्लाह कबूल फरमा लेता है। अब वो वक्त कौन सा है, हमारे उलमा ने इसकी तस्रीह नहीं की है। क्यों? ताकि लोग पूरे दिन दुआ करते रहें, अल्लाह जाने कब वो साथ आ जाए कि जिसमें दुआ कबूल होती है। लेकिन बाज़ उलमा ने लिखा है कि वो वक्त जब दुआएं कबूल होती हैं वो वक्त है कि जब इमाम साहब खुतबा देने के लिए मिंबर पर बैठ जाते हैं, उस वक्त से लेकर के
जब नमाज पढ़ के फारिग हो जाते हैं दुआ करते हैं, दुआ के खत्म तक ये वो वक्त है कि बंदा मोमिन अपने रब से जो मांगता है अल्लाह उसे कबूल फरमा लेता है। हाँ, हराम काम का सवाल ना करे। हदीस में लिखा है हराम काम का सवाल ना करे। अल्लाह इन मुसलमानों को हिदायत दे। मैं कैसरगंज तकरीर करने एक बार गया हुआ था। एक लड़का बहुत परेशान था, मेरे पास आया, मुझे लेके भी गया प्रोग्राम में साथ में गाड़ी से अपनी। कहने लगा हजरत दुआ कर दो, आज मेरा बहुत बड़ा काम होने वाला, मैं बहुत परेशान हूं, कर्जे में भी हूं और मेरा बहुत बड़ा काम होने वाला, दुआ कर दो। तो मैंने कहा ठीक है इंशाल्लाह करेंगे। फिर जब जलसे के रास्ते भर कई बार का हजरत दुआ कर देना याद करके, और दूसरे जो साथ में थे वो भी कहने लगे। जब मैं जलसे के करीब में पहुंचा, उतारने लगे वो मुझे, तब भी कह रहे हजरत हमारे लिए दुआ जरूर कर देना, वो हमारा काम हो जाए, अगर आज काम हो गया तो बेड़ा पार है, वो कह रहे थे। हमने दुआ कर दी। कुछ दिनों बाद वो मिले तो मैंने कहा भाई दुआ कबूल हुई कि नहीं? तो एक आदमी ने बताया हजरत जानते हो किस चीज की दुआ करवाई थी इसने आपसे? मैंने कहा बताओ भाई, मुझे तो नहीं मालूम। बोले ये IPL में सट्टा लगाता है उसी के लिए दुआ करवाई थी इसने। ऐसे ऐसे मुसलमान पड़े हुए हैं, शर्म और हया का पता ही नहीं है ना। शर्म नबी खौफ खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। अब बताइए, आज तक मैं उस आदमी को मुंह को देखता हूं तो ला हौला तो पढ़ ही लेता हूं एक बार कि इसी के लिए मैं भी उस जुर्म में शरीक हुआ था, मैंने दुआ कर दी, अल्लाह मुझे माफ करे। भाइयों दुआएं मांगा करो, क्योंकि दुआओं से तकदीर का लिखा पलट जाता है। अल्लाह के नबी फरमाते लैसा शैउन अकरम अलल्लाहि मिन दुआ, अल्लाह के नजदीक दुआ से बढ़कर के कोई चीज अहमियत वाली है ही नहीं। मुसलमानों ने जहां जहां जंगे फतेह की हैं, अपनी अजमत के झंडे गाड़े हैं, तो वह बुजुर्गों की दुआओं का नतीजा है। इसलिए मेरे दोस्त अपने लिए दुआ करना मत भूला कर।